दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 25 क्वेश्चन दोस्तों जो साइंस और जनरल अवेयरनेस से लिए गए हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे आपके पेपर में ये प्रश्न बार बार देखने को मिलेंगे। जो दोस्तों बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में रिपीट करते हैं उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में मैं शामिल किया हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। और दोस्तों आप कमेंट करके भी बताएंगे इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते थे। तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, एथिलीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन गोबर गैस का प्रमुख घटक है। पेपर में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का अवक्षय होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है झूम कृषि अभी भी कहां प्रचलित है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, उपयुक्त सभी। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मिजोरम में भी प्रचलित है, नागालैंड में भी प्रचलित है, मणिपुर में भी प्रचलित है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसके निर्माण में दोस्तों, किसके निर्माण के लिए? रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। और यह दोस्तों प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी पूछा गया प्रश्न है, पिछले वीडियो में भी इस प्रश्न को मैं करा चुका हूं लेकिन फिर से रिपीट कर रहा है तो देख लीजिए। प्रश्न है लार किसके पाचन में मदद करती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च के पाचन में मदद करती है। दोस्तों स्टार्च को मंड भी कहा जाता है, याद रखेंगे। कहीं कहीं स्टार्च न लिख के मंड लिख दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, स्टार्च और मंड दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो लार किसके पाचन में मदद करती है? तो मंड के पाचन में मदद करती है या स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छठा प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 323 ए के तहत। इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? और ये प्रश्न क्या है दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। क्या प्रश्न है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्नलिखित में से आपको बताना है किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा यानी स्प्लीन को दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आठवां प्रश्न ही भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है निम्न में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? प्रश्न दोस्तों पूरा पढ़िएगा, क्या कह रहा है? रबी की फसल नहीं है बोल रहे हैं ना, तो गेहूं रबी की फसल है, जौ रबी की फसल है, रेपसीड क्या होता है? रेपसीड जो होता है ना सफेद सरसों, वो भी क्या है दोस्तों? गेहूं के साथ ही तो बोया जाता है, ये भी क्या है? रबी की फसल है। जूट क्या है दोस्तों? जूट रबी की फसल नहीं है, जूट खरीफ की फसल होती है। तो कौन सा दोस्तों रबी का फसल नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जूट। ये क्या है दोस्तों? जूट खरीफ की फसल है। अगर जो पूछ ले जूट किसकी फसल है तो ये खरीफ की फसल है। गेहूं जो बहुत बार पूछा जा चुका है किसकी फसल है? तो रबी की फसल है, रेपसीड भी रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहां स्थित है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में दोस्तों एलोरा की गुफाएं स्थित है। तो दोस्तों इसे आप जरूर याद रखेंगे, ये भी प्रश्न लगभग दोस्तों मैं बता दूं हजारों बार पूछा जा चुका होगा। ठीक है, अनेक परीक्षाओं में, तो इसलिए आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न 11वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अवध के अंतिम नवाब थे, अवध के अंतिम नवाब थे, तो कौन था दोस्तों अवध का अंतिम नवाब? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। इनका नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार भी पूछा गया प्रश्न है। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वह थे? किसने भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए?
तो कौन थे दोस्तों, वो पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। ये सब प्रश्न दोस्तों बार बार जो पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं। इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिए, खूब अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, भी बहुत बार पूछा गया है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। ठीक है, सूची में यानी डैश दिया है, सूची में सूचीबद्ध है। किस सूची में ये सूचीबद्ध है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, और कौन कौन से ऑप्शन है दोस्तों, दो और ऑप्शन है। विश्व सूची आप है, एक समवर्ती सूची। तो दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची में सूचीबद्ध है, आपको बताना है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में तो दी गई है, और किस सूची में है दोस्तों, तो ये समवर्ती सूची में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस सूची में है, समवर्ती सूची। आप याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। और समवर्ती सूची के बारे में दोस्तों आपको थोड़ा सा बता दूं, समवर्ती सूची में दोस्तों उन विषयों को शामिल किया जाता है जो विषय केंद्र व राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। ठीक है, और समवर्ती सूची के बारे में ये सब जानकारी भी रखे रहेंगे। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य क्या होते हैं दोस्तों, दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। तो ये चीज याद रखेंगे। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समवर्ती सूची वाला, ये इसे तो आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? किस कारण से उड़ सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि वे प्रश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, वर्ष 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया, तो गोवा को मुक्त कराया गया। वर्ष 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया, तो गोवा। याद रखेंगे, ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? प्रश्न क्या कह रहा है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो इसका दोस्तों आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल याद रखेंगे, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 16वां प्रश्न। दोस्तों देखिए, 16वां प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? दोस्तों कभी कभी देवगिरी की जगह पे क्या लिख देता है, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। ठीक है, देवगिरी को ही दौलताबाद कहा जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दिल्ली से दौलताबाद कहे या दिल्ली से देवनागरी कहे। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो किसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की, तो उनका नाम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित की। और यह प्रश्न क्या है, प्रश्न दोस्तों, यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के धान के प्रदेश ... सेंटीमीटर यानी सेमी, ठीक है, से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है। तो कितने सेंटीमीटर दोस्तों अधिक होना चाहिए वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है जो धान के प्रदेश है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर से धान जानते ही है ज्यादा, उसमें क्या होता है, पानी की जरूरत होती है। जहां 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होते हैं उन्हीं को धान प्रदेश में शामिल किया गया। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धान के प्रदेश के बारे में भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक दिया है, हिब्रू दिया है, अंग्रेजी दिया है, लैटिन दिया गया है। तो दोस्तों डेमोक्रेसी किस भाषा से लिया गया है, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार ये भी पेपर में पूछा गया है, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है, आईने अकबरी का रचयिता कौन है? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल आईने अकबरी के रचयिता थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। प्रश्न क्या कर रहा है, आईने
अकबरी का रचयिता कौन था? तो आंसर हो जाएगा अबुल फजल, याद रखेंगे। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है 20वां, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सोना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद हीलियम का स्थान आता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन दोस्तों आप याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको ऐसा प्रश्न अच्छे लगते हैं तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी किया करिए दोस्तों। आप लाइक करते हैं तो मुझे खुशी मिलती है कि मैं आपको जो पढ़ाता हूं आपको समझ में भी आते हैं। ठीक है, तो लाइक भी कर दिया करिए। उसमें क्या कह रहे हैं? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। उसी प्रथम उपदेश को दोस्तों जिसे क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, हजारों बार पूछा जा चुका होगा। प्रश्न प्रश्न क्या है? भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? तो किसके पास है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा किस राज्य के पास? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुजरात राज्य के पास। और उस समुद्री तट की दोस्तों तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1214 यानी 1214.70 किलोमीटर उसकी लंबाई है। कितना? 1214 याद रखेंगे, 1214.70 किलोमीटर उसकी तटीय क्या है? सीमा है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। गुजरात की सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पे कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और तीसरे स्थान पे कौन है? तमिलनाडु तीसरे पे, और चौथे पे कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है, तो पहला आप याद रखेंगे गुजरात, ये क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? अभी आपको बताया ना, पानी की आवश्यकता किस फसल के लिए ज्यादा होती है? धान के लिए। और धान किससे होता है? धान क्या होता है? धान से ही चावल होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है? तो चावल यानी धान ही होती है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए दोस्तों प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? चावल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 24वां प्रश्न है। 24वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी वही बार बार पेपर में पूछा जाता है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। प्रश्न क्या है? भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो गांधी जी ने कहा था दोस्तों, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, विद्युत चालकता की यूनिट यानी कि इकाई क्या है? तो दोस्तों विद्युत चालक की इकाई क्या होता है? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, महो होता है। क्या होता है विद्युत चालकता की इकाई यानी यूनिट? महो होता है, MHO से इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये रहे आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा।